opportunity. Good morning, sir, and good morning to every leaders. I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे. हाँ जी गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को. तो आज मैं ना अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग्स ली है यहाँ पर, राइट, जो भी मेरी ट्रेनिंग्स अभी तक हुई है वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी. ठीक है जी. तो मुझे आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं है मेरी वॉइस में? बिकॉज यहाँ पर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज थोड़ा यहाँ लाइट का इशू है. पूरा अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं. ओके. ओके ओके जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं. राइट, जो भी अभी तक ट्रेनिंग का निचोड़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है जी. तो हमने देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टू लास्ट अभी तक हम जो भी हमने सीखा है, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, है ना. 10 से 15 मिनट इनफ लूंगी मैं आप लोगों के. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना. देखो, सबसे पहले हमारी लाइफ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम किसी भी इन नेटवर्क मार्केटिंग या हम किसी भी फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते. राइट. हमने पैशंस होकर काम करना है. राइट. और हमारे टूल्स हमने साथ में लेके चलने हैं, अपने अपने एथिक्स को फॉलो करना है. और साथ ही साथ जो जैसे सर ने हमें बताया गया है, ठीक है, हमने बुक रीडिंग करनी है. ठीक है जी. हमने टेस्टिमोनियल्स चेक करने हैं. राइट. हमने डेली बेसिस पर वीडियोस देखनी है. मतलब ऑलवेज बी ऑन लर्निंग मोड. हमने हमेशा ही हमेशा लर्निंग मोड के अंदर रहना है. ठीक है जी. एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो हमारे अंदर चेंज होने चाहिए. ठीक है जी. हमने हमारे अंदर चेंज लानी चाहिए डेली बेसिस पर, है ना. कहते हैं अगर हम डेली बेसिस पर अगर 1% चेंज कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है जी, अगर हम डेली बेसिस पर 1% भी चेंज कर रहे हैं हमारे अंदर, तो आप आने वाले 1 महीने के अंदर खुद को चेक करोगे कि आपके अंदर 30% का चेंजेस हो चुका है ना. 1 महीने के अंदर आप चेकआउट करोगे, है ना. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, है ना, जैसे आप आगे बढ़ोगे वहां पर होगा यही कि आप देखोगे कि मैं कंप्लीटली चेंज हो चुका हूँ. राइट. अब चेंज हमने नेटवर्क हमारी फील्ड के अंदर हमने चेंजेस क्या क्या करने हैं. राइट. तो सबसे पहली चीज आती है हमारे कमिटमेंट की. हमने जो कमिटमेंट किया है कि हम उसके ऊपर खड़े उतरे हैं. राइट. ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. उसके बाद में हमारा कैरेक्टर आता है. राइट. जैसे सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करो. राइट. अपने कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखो, है ना. लेना है वो तो ठीक है, बट जो अगर आपने देना है ना तो वो पहले काम कर लो. राइट. उसके बाद में अपना कल्चर आपने बना के रखना है. क्रिएटिव आपने होना है. आपने अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, क्लॉथ्स का ध्यान रखना है, सिंपल एंड फॉर्मल ड्रेसेस के अंदर रखना है. ठीक है जी. कॉन्फिडेंस होकर ऑलवेज रहना है. हमेशा आपने कॉन्फिडेंस होकर रहना है. और सबसे बड़ी चीज, आपने सीखना है और सिखाना है. राइट. लर्न एंड टीच. ठीक है जी. ये काम मैं लास्ट वाली ईयर से कर रही हूँ, तभी आज मैं आप लोगों के सामने ना परफेक्टली इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ. ठीक है जी. और हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है जी. ये सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर हैबिट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है. हैव एन पैशंस. राइट. एक एटीट्यूड हो के अंदर आपके अंदर होना चाहिए, एक लर्निंग एटीट्यूड. जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, आपने अपना एक लाइफ में एक एम बनाना है. राइट. और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसकी वो है अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैं भी पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. राइट. फिर हमारा आता है एन, नेगेटिविटी. राइट. सबसे पहले उसमें आता है, तो ऐसे ऐसे लोगों से ना थोड़े से दूर रहो, हाँ. क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, रियलिटी बता रही हूँ, हर कोई ना ऐसे देख रहा था, पता ही नहीं क्या ही कर रही है ये लड़की, हाँ. मतलब सबको छोड़ के एक अलग फील्ड के अंदर कदम रख लिया. तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ रह रहे हो. आप, है ना, अगर अच्छे थॉट्स वाले लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छे पर्सन बनोगे. राइट. कहते हैं ना, अगर आप 5 नशेड़ी लोगों के साथ बैठे हो तो 6ठे नशेड़ी आप बनोगी, ये डेफिनेटली तय है. ठीक है. बट आप 5 मिलीनियर माइंडसेट लोगों के साथ बैठोगे, आपका माइंडसेट भी वही होगा. राइट.
मतलब सीधी सी चीज़ है, एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत नहीं बहुत से ज़्यादा ही मैटर करता है, राइट? और आप एंड से आपके अंदर एक चीज़ क्वालिटी और होनी चाहिए जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, नेवर क्विट, राइट? लाइफ के अंदर बहुत कुछ हुआ है ना? शायद यहाँ पे बताना भी सही भी नहीं होगा, है ना? अबाउट द करियर, नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं, है ना? बट उसके बावजूद भी देख के लगता है काफ़ी सारे सीनियर्स को, सर को देख के लगता है नेवर क्विट, कभी भी हमने क्विट नहीं करना है, कभी भी हमने क्विट नहीं करना है, राइट? आपने जी से क्या करना है, गोल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी? जो हमारे चेंज के अंदर आगे वाला अल्फाबेट आता है जी, वो होता है उससे आता है हमारा गोल्स, राइट? हमने गोल्स बनाने हैं और उससे आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी? सेल्फ गोल्स, बिज़नेस गोल्स, फैमिलीज़ गोल्स जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्साइटमेंट रखनी है ना? ईगो आपने एक लेवल की रखनी है, ठीक है जी? ऐसा नहीं है कि वो वाली ईगो रखनी भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं तो फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ या फिर सुपरवाइज़र हूँ, एनी ऑडिट, है ना? अगर मैं फॉरएवर के अंदर काम कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी आपको, ठीक है? अगर आप किसी और कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके अंदर मैं इस लेवल पे हूँ ये, इस तरीके का ईगो नहीं, है ना? आपने ये करना है कि ईगो रखना है बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ईगो रखनी है, राइट? कि आप ना सामने वाले को थोड़ा-सा टीच कर पाओ। ठीक है जी? आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के चलना है और एनवायरनमेंट जिसे मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑलवेज़ आपने क्या करना है? एनवायरनमेंट आपका ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी? सो जो हमने आगे ट्रेनिंग के अंदर सीखा था वो गोल्स के बारे में बात की गई थी हमारी। ठीक है जी? हमने जो आगे सीखा था वो हमारे गोल्स थे। ठीक है जी? तो गोल्स जैसे आई होप आप सभी ने इस मंथ का गोल बना लिए हो क्योंकि हमारी कल फर्स्ट तारीख थी। ओके जी, ओके प्रकाश जी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो देखो जैसे हम कल हमने है ना जैसे 1 तारीख गई, राइट? आई होप सो आप सभी ने अपने-अपने गोल्स डिसाइड कर लिए। तो गाइस मैं जान सकती हूँ कि आप लोगों ने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए हैं, सेट कर लिए हैं? यस और नो में आंसर कर सकते हैं आप? हाँ जी। कितने पर्सन्स हमारे साथ एक्टिव होकर ट्रेनिंग को सुन रहे हैं? आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं कि यस हमने गोल सेट कर लिया है इस मंथ का बिकॉज़ कल हमारी 1 तारीख थी और मैंने अपना गोल सेट करके रखा हुआ है कि मैंने इस महीने क्या करना है, कितना करना है और किस किस डेट तक ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भई फ़ेब आ गई है तो 28 तारीख तक ही मैं इस गोल को कंप्लीट करूँगी, नो, है ना? तो हमने कुछ 1 से 2 डेट पहले लेकर चलना होगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने अपने काम को डिवाइड भी करके रखा है जैसे हमने सर ने हमें बताया था, राइट? तो अगर प्लीज़ आप लोगों ने अपना गोल नहीं कर बनाया है, राइट? तो आप लोग प्लीज़ अपने गोल को सेट करें, ठीक है जी? उसके बाद में हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, है ना? जो हमारी आती है बात आती है हमारी किसकी? हमारी बात आती है टीम की, है ना? बिकॉज़ हम पार्ट हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट? वी आर अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो हमने सबसे पहला जो हमारा एम है डेली बेसिस पर पर्सन्स को इनवाइट करना, ठीक है जी? सबसे पहली चीज़ तो आती है इनवाइट करने से पहले भी आती है हमारी लिस्ट, ठीक है जी? हमारी सबसे बड़ी चीज़ आती है लिस्ट, लिस्ट के ऊपर काम करना है हमने, राइट? उसके बाद में एक राइट वे में लोगों को इनवाइट करना है। अगर आप पेड लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपने क्या करना है, एक बढ़िया तरीके से आपने इन्विटेशन करना है, राइट? और उन पर्सन्स को एक कन्वर्टेबल तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी? अब सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, राइट? मेरा एक अपना तरीका है कन्वर्ट करने का कि आप किस तरीके से उसको एक नॉर्मल पर्सन से आप उसको क्लोज़ करते हुए एक मिलियनियर माइंडसेट वाले पर्सन में कन्वर्ट करते हो। हाँ जी, सबका अपना-अपना तरीका होगा, राइट? एम आई राइट? हाँ जी, और अगर कहीं न कहीं लगता है कि मिस्टेक हो रही है, मिसमैच हो रहा है ना? तो वहीं पर हम क्या करते हैं, खुद को एनहांस करने के लिए, राइट? खुद को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर हैं, है ना? अगर सारी चीज़ें हमें पहले से आ जाती तो हम स्किल्स मास्टरी की ट्रेनिंग के अंदर नहीं होते। हाँ जी, एम आई राइट? अगर ऐसा होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते, है ना? बट हमें ज़रूरत है इसलिए हम यहाँ पर हैं,
ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने ऑनलाइन भी काम करना है, हमने ऑफलाइन भी काम करना है और आगे हमें और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सर से मिलने वाले हैं, जिससे हम और भी अपने सिस्टम को थोड़ा-सा एनहांस करके आगे बढ़ा सकें, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहला जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लास्ट 1 ईयर का, वो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, कंसिस्टेंसी मैटर करती है और आपका हार्ड वर्क और आपकी एजुकेशन मैटर करती है ना? अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ लेकर चल रहे हो, हाँ जी, आप अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप इस फील्ड के अंदर कभी भी कोई भी मान नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो मेरा टाइम ओवर होता है एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे पेशेंसली 10 से 15 मिनट सुना। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बता सकते हो आपको कैसा लगा एंड हम नेक्स्ट पर्सन हमारे बीच में हैं। हैंड डाउन करते हैं, हैंड रेज़ करेंगे किन्होंने हैंड रेज़ किया था? ओके, अशोक जी, ओके, अशोक मीना। तो वेलकम है सर आपका इस मीटिंग के अंदर वेलकम है, राइट? और मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ, ठीक है जी? और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, राइट? तो आगे आप ना इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, राइट? जो भी आप यहाँ पर कहना चाहते हैं, है ना? और इनके बाद जो भी है प्लीज़ वो अपना हैंड रेज़ करें या फिर मैं अपने हिसाब से एक पर्सन को अनम्यूट का ऑप्शन दूँगी, ठीक है जी? जैसे कल भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हुई थी, प्रकाश जी ने दी थी, राइट? ज्योति जी ने दी थी, है ना? तो इसी तरीके से हमें आगे आना है, राइट? क्योंकि इससे एक चीज़ होगी, वो है हमारा कॉन्फिडेंस, राइट? जो भी लोगों के अंदर बहुत कमी है ना? रियलिटी में खुद मैं देखती हूँ, मैं अगर मैं टीम के अंदर भी देख रही हूँ ना, तो लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि वो किसी के सामने बोलना ही नहीं चाहते। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, हम पीछे ना हटें, राइट? जैसा भी बन रहा है आप बोलिए, राइट? तो अशोक जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही हूँ, देखिए आपके पास आ चुका होगा। Thank you so much, ma'am. Thank you. ओके, कंटिन्यू करें आप। Good morning, ma'am. And good morning, sir, all leaders. ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ मीटिंग। ओके मैम, वॉइस आ रही है मेरी? जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। तो आज लीडर्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँगा वैसे, एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टिप्स। यानी अपने को सर ने बताया था कि अपन नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से टिप्स पाकर सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है? तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल एंड सक्सेस टिप्स है वो होंगे अपने, एक तो 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप्स बताए थे सर ने, ठीक है? तो 4 बेसिक्स रूल होंगे, जैसे अपने फर्स्ट है लिस्ट बनाना, कि अपन लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाएंगे फर्स्ट, एंड उसके बाद में पीपल्स की लिस्ट बनाएंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे अपने। ओके, फिर सेकंड होगा कि उनसे कांटेक्ट करें एंड उनको इनवाइट करें। ये कांटेक्ट और इनवाइट करने के अपने को कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा इसे डेली, ठीक है? फिर थर्ड होगा अपना सॉल्व द प्लान, उनको अपना प्लान दिखाना, ठीक है? फिर फोर्थ होगा कि अपन उनका फॉलो अप ले अच्छे तरीके से, एंड फॉलो अप रेगुलरिटी के साथ रखे, ठीक है? तो ये जो 4 बेसिक्स रूल है, इनसे अपन सक्सेस पा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, तो फिर आगे आता है अपने 9 कोर स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के। तो 9 कोर स्टेप्स में फर्स्ट आएगा अपना कि अपन 100% प्रोडक्ट यूजर बने। अपन चाहे कोई से भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सी भी कंपनी में हो एंड कोई से भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट यूज करने हो, बट उनमें से कुछ प्रोडक्ट हो जिनके अपन 100% अपन उस प्रोडक्ट के यूजर होने चाहिए, ताकि अपना उसमें विश्वास बढ़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड अपन अच्छे से वर्क कर पाएंगे उसमें, ठीक है? फिर सेकंड होगा कि अपने जो प्रोडक्ट है उनको अपन शेयर करें, लोगों को शेयर करें उन प्रोडक्ट को। ओके, ताकि शेयर करने से अपना बिजनेस बढ़ेगा एंड अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर थर्ड होगा कि अपन अपना प्लान दिखाएं उनको, अपना जो मार्केटिंग प्लान होगा कंपनी का एंड नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो प्लान अपन उन लोगों को दिखाए। फोर्थ है कि अपने को डेली बेसिस पर बुक्स रीडिंग करनी है एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, लर्निंग वीडियोस देखने हैं, कि अपने को लर्निंग कभी नहीं छोड़नी, लर्निंग रोज करनी है, डेली बेसिस पर अपने को लर्निंग करनी है।
फिफ्थ रहेगा अपना कि मीटिंग को या अपने कोई सी भी मीटिंग हो, चाहे अपने ग्रुप में किसी में भी मीटिंग हो, चाहे अपने सीनियर्स मीटिंग दे रहे हो, मेंटर्स मीटिंग दे रहे हो, तो कोई सी भी मीटिंग अपने को मिस ना करे। अपन कोई सी भी मीटिंग को ना मिस करे, क्योंकि कोई सी भी मीटिंग हो या कोई सा भी वीडियो हो, अपने को कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता ही है। ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट रहता है अपना, जैसे सोशल मीडिया यूजर बने अपन, क्योंकि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है, अगर इसमें अपन सोशल मीडिया यूजर नहीं बनेंगे तो अपन इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि सोशल मीडिया पर अपन अपने को दिखा सकते हैं, अपने को अपन क्या है, किस टाइप के हैं, वो अपन सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और सेवंथ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी रखनी है हमेशा। जैसे मैम ने भी बताया कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा इस तरीके से रखो कि अगर किसी से लेना हो तो वो बाद में हो, बट किसी को देना हो तो पहले होना चाहिए। फिर एट पॉइंट है कि टीचेबल रहो, हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। जब तक इस दुनिया में कुछ ना कुछ अपने को नया सीखना है, क्योंकि अपन कोई से भी लेवल पे हो, यानी जिस लेवल तक अपने को पहुंचना था वहां तक अपन ने सीख लिया, बट जिससे आगे पहुंचना है उससे आगे अपने को सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 9 पॉइंट है अपना कि हमें रिलेशन बिल्डिंग बना के रखनी है, कम्युनिकेशन रखना है कि अपने डाउन लाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ हमेशा रिलेशन बिल्डिंग बना के रखनी है, उनसे जुड़े रहना, कभी उनसे दूर नहीं होना। क्योंकि ये जो बिजनेस है उसमें अपना अपलाइन से अपने को कभी दूर नहीं होना, क्योंकि अपलाइन ही ऐसा इस बिजनेस में अपलाइन ही है जो अपने को सक्सेस दिला सकता है। बिना अपलाइन के इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आज का मेरा टॉपिक था, एंड थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। बाकी आगे की ट्रेनिंग आप होस्ट कीजिए मैम। थैंक ओके जी, ओके अशोक जी, बहुत बढ़िया, है ना, काफी अच्छा लगा, राइट, क्योंकि आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, थैंक यू। तो आगे हमारे बीच में डिस्कस करते हुए 16% हमारे साथ और ज्वाइन है, 15% और ज्वाइन है, ठीक है जी। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि अब आगे कौन कंटिन्यू करना चाहेगा। हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा आगे, है ना। देखो साइलेंट मत रहो, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। सीरियसली बोलो, सीधे तरीके से बोलो, तो कहीं ना कहीं हम ही हमारा नुकसान कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, क्या होता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, स्किल सीखने आए हो ना। अब आपको एक मौका मिला है कि जो आपने इतने टाइम सीखा है, 10 से 12 दिन, राइट, उसका निचोड़ निकालने का, वहाँ पीछे हट रहे हैं। वाह, दैट्स वेरी गुड। तो इरफान जी, आगे मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी, राइट। बढ़िया से अच्छे से जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट, लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, राइट, और या फिर आपने स्किल्स मास्टरी क्लास के अंदर जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया है उसको आप यहाँ पर रखें, राइट, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, तो आप प्लीज इसको आगे कंटिन्यू करें, और जो भी है प्लीज आगे बोलना चाहते हैं, प्लीज अपने आपको प्रिपेयर करें, है ना। सर को देखिए कि सर क्या किस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। आप लोग भी उनको देखिए, और आप जो भी कहना चाहते हैं आप कहें, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगी, नो, आपने बस कहना है, राइट। मैं भी रेडी नहीं थी, और सर ने बोला, मैंने फिर यहाँ पर आगे उसको कंटिन्यू किया, राइट। वैसे आप लोग भी रखें कि मुझे कहना है, राइट। तो इरफान जी, देखिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका होगा, तो आप इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे बढ़िया से। जी, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल मेंबर्स, एंड गुड मॉर्निंग सर। सो थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जी। तो सारे सिलेबस और उसके बारे में तो बात की है, और 9 पॉइंट के बारे में। तो मैं जो आज बात करने वाला था, मैं सोच रहा हूँ कि इनविटेशन पे बात करूँ कि अगर कहीं पे हमें कोई लीड आती है, जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा, पर्सनली वहाँ से लीड आई, या तो किसी ने हमारा गूगल फिल किया और वहाँ से लीड आई है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो इसके बारे में डिटेल्स से बताने वाला हूँ, पूरा उसके फॉलोअर के साथ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लीड आती है, तो सबसे पहला तो पॉइंट याद रखना है कि मान लो अगर हमें जैसे कि अगर सुबह में लीड आई है,
सुबह का उसका नंबर पे मैसेज आ चुका है, गूगल फॉर्म फिल किया उसने। तो फरवरी में कॉल नहीं करना है, सबसे पहले उसको हमें थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि अगर सुबह में आया है तो हमें शाम को उसको फोन करना है, या तो अगर शाम में आया है तो कल सुबह होगा हमें फोन करना है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हमारे इंतजार में फ्री में बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह करके हमारी वैल्यू बनेगी जब हम थोड़ा लेट से कॉल करेंगे तो। और फिर जब हम उनको कॉल करेंगे तो सबसे पहले हम उनसे तो वही सलाम कलाम के बाद उसकी खैरियत पूछेंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, फिर उनसे पूछना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद से हम ये भी पूछेंगे कि आप करते क्या हैं। ठीक है, ये पूछ लिए। उसके बाद से हमसे ना उनका पूरी डिटेल्स पूछ लेना है कि आप ये जो काम करते हैं, काम के अलावा आपको कितना वक्त फ्री मिलता है। तो जैसे वो कहते हैं कि मुझे 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा मिलता है, फिर उसके बाद से अपना काम आप अपना बोलने का स्टार्ट करना है। फिर उनसे कहना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलो मान लो उन्होंने कहा कि मैं रहने वाला हूँ मुंबई का, और मैं फिलहाल अभी ये पंजाब में हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक खेल खेलना है। वो खेल ऐसा होगा तो उनको बताना, भाई देखो मैंने काम के लिए मैंने आपको जिस काम के लिए आपने मुझे मतलब मेरा फॉर्म फिल किया है या मैसेज किया है आपने मेरे नंबर पे, तो ये जो काम है ना बिल्कुल एक ऑनलाइन काम है जिसको आपने सीख कर करना होगा। तो एक काम कीजिए, मैं यहाँ पंजाब में हूँ, तो आप मुंबई से मेरे पास पंजाब आ जाइए। ठीक है, जैसे ही हम ये वर्ड उनको बोलेंगे तो उनके दिमाग में डायरेक्ट ये खटकेगा, यार तो मैं तो मुंबई में रहता हूँ, फिर मैं पंजाब कैसे जाऊँ उस काम को सीखने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसके सामने ना इस काम को थोड़ा मुश्किल बनाया सीखने में। अब हमने क्या करना है कि उसके सामने ना एक सवाल रखना है कि मेरे भाई बताओ, मैं पंजाब में हूँ और आप हो मुंबई में, तो मुंबई से आप मेरे पास सीखने नहीं आ सकते हो, तो क्या मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा जिसकी वजह से आप वहीं रहकर घर पे बैठे बैठे जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते आराम से आप सीख सकते हैं। तो क्या आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने एक मुश्किल चीज को उसके सामने आसान बना कर दिया ना, तो वो फौरन तैयार हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है बताओ मैं क्या करना है वाला। ठीक है, तो चूंकि फिर हम फिर उसको बताएंगे कि देखो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो मुंबई में रहते हैं मुंबई में ही रहेंगे, मेरे पास पंजाब आने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहाँ है वहीं से रहकर सीख सकते हैं। और ये जो काम है ना बिल्कुल सीखने वाला काम है। ठीक है, अगर सीख कर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारी टीम में जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 2 बजे से 3 बजे तक 2 PM की होती है। तो हम उनको कहेंगे तो देखो इसी काम को सिखाने के लिए कि ये काम करना कैसे है। ठीक है, और इसमें क्या क्या करना होता है और ये कौन सा काम है। तो इसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है जो कि 2 बजे से होगी। तो आप तो मेरे पास आ नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए, आप है ना अपने फोन में ज़ूम ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसी में आपकी मीटिंग होगी। ये होगा सिर्फ इनवाइट का तरीका कि हमने उसको इनवाइट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है जैसे कि हमने जो इनवाइट करना है वो तकरीबन हमने दिन में किया है 10 बजे से पहले इन्विटेशन किया है। ठीक है, उनको हमने 2 बजे के लिए रेडी कर दिया मीटिंग के लिए। तब एक काम करना है कि हमें दोबारा उसको जिस टाइम हम इनवाइट कर रहे थे ना इन्विटेशन, उसी वक्त हमको टाइम मांग लेना है कि मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ। ठीक है, जैसा कि वो कहे कि आप 12 बजे कॉल करते हो या 12:30 बजे, यानी कि 2 बजे से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले फिर से उनको कॉल करना है। और फिर उसके बाद उनसे ना वो 5 जादुई सवाल करेंगे। ठीक है, ये शायद कि मैंने सभी वीडियो से सीखी है। वो सवाल क्या है, तो पहला सवाल ये है उनसे पूछना है कि ब्रदर मुझे बताओ कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे साथ ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है। ठीक है, तो अगर उसको इस बात से हमारा जो सवाल समझ में आ जाता है तो फिर तो सही चीज है कि वो बताने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो कह सकता है कि मुझे अपनी फैमिली को फ्री करना है, या तो ये भी कह सकता है कि जो काम कर रहा हूँ, जो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मेरी इतनी कमाई नहीं हो रही जिसकी वजह से सेटिस्फाई हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी पार्ट टाइम काम करूँ। ठीक है, ये उसने कहा। उसके बाद से दूसरा जो हमें सवाल करना है तो बताना है कि जैसे कि आपका जो गोल है कि आपको फैमिली को फ्री करना है या पार्ट टाइम और भी कुछ कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे थोड़ा काउंटिंग में बताएंगे कितना कमाना चाहते हैं। तो वो मान लो अगर बताते हैं कि जैसे कि मैं 15,000 पहले से कमा रहा हूँ जॉब से, लेकिन मुझे 10,000 15,000 और भी चाहिए। ठीक है, ये उसने दूसरा जवाब दिया। फिर हम तीसरा सवाल करेंगे, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपने जो ये कहा है कि आप यहाँ से 15,000 या 10,000 कमाना चाहते हैं, तो आप इसका इतना कमाने के लिए रोजाना हमें कितना घंटा देंगे आप।
रोजाना कितना घंटा देंगे। तो उसके जहन में जब हम वक्त की बात करेंगे ना, टाइम देने की बात करेंगे, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा ना मतलब बैठने लगेगा यार ये मतलब फरौड नहीं हो सकता, फरौड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि हमसे टाइम मांग रहा है, यानी कि हमको कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको बार बार जो हम उसको टाइम की याद दिला रहे हैं, कितना टाइम देंगे कितना टाइम देंगे, तो उसके दिमाग में पहले ही दिन से बैठ जाएगा कि यहाँ पे काम करना होगा। और जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ काम हो, कुछ करना पड़े 3 से 4 घंटा, तो वहाँ पे फरौड नहीं होगा, नहीं क्योंकि काम का पैसा मिलेगा। तब हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर कितना घंटा देंगे, तो चलो मान लो उसने कहा कि यार 4 घंटा देंगे। ठीक है। उसके बाद से फिर हमको चौथा जो सवाल करना है, तो चौथा सवाल ये रहेगा, ब्रदर आप मुझे ये बताओ, आपके पास कभी कभी ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप है ना जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के साथ साथ अपना जो आपका अलग गोल है, जैसे कि 15,000 की एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को फ्री कराना चाहते हैं, या अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपके सामने कोई ऐसा मतलब वे है, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप कमा सकते हैं जॉब के साथ साथ। तो जाहिर सी बात है वो कहेगा कि मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं पार्ट टाइम वर्क कर सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ जो भी करता हूँ इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है। ठीक है, ये हुआ चौथा उसने जवाब दे दिया। अब हमने आगे ये करना है कि इसको हम 5वां सवाल करेंगे। ठीक है, पांचवा जो हम तो सवाल में पहले एक बात बताएंगे कि देखो ब्रदर, मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल एक सिंपल सा काम है। ठीक है, बहुत ही मतलब जबरदस्त काम है, और इस काम को अगर आप सीख लेते हैं तो बिल्कुल आप जो जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ साथ ही कर सकते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना ये होगा कि आपको है ना सबसे पहले जो हमारी 2 बजे से एक मीटिंग होगी, तो उसी मीटिंग में ना आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी, तो भले आपको समझ में आए ना आए, आपको शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान देना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर क्लास में जैसे कि क्लास में अगर आप सही से बैठते हैं, सही से लेसन को सुनते हैं, तो फिर उसके बाद से अगर बाद में मुज़ाकरा भी किया जाए, बाद में हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि ट्रेनिंग के बाद मैं आपको तो सारा कुछ समझाने वाला हूँ, वीडियो कॉल करके मैं सारा चीज क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो हमारी मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग में ध्यान से रहना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो आप बिल्कुल तैयार हैं? तो जैसे हम ये 5 सवाल पूछ लेते हैं, तो पहले ही दिन से उसके अंदर जो मतलब होता है, जैसे कि काम करने का जज्बा ना हो। ठीक है, तो उसके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, उसके अंदर हिम्मत बढ़ जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि हमें ना उसकी नीड पता चल जाती है पहले जिससे ही ये क्या करना चाहता है। जैसे कि हम उससे सवाल करते हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, तो इस गोल की वजह से हमारी आपके साथ एक नीड पता चल जाती है, एक जरूरत पता चल जाती है, तो जिसकी वजह से ना कभी भी वो अगर पीछे हटना चाहेगा, हम वापस उसको वो नीड याद दिला करके उसको हम वापस ला सकते हैं। जैसे किसी की तरह लग गई, तो उसके बाद वो कहने लगा कि मेरे पास ये पैसा नहीं हो सकता, तो हम उसको बताएंगे कि अगर आप ये बताओ, आपने पहले ही मुझे कहा था कि आप यहाँ से 10 से 15,000 कमाना चाहते हैं, और आपके पास तो दूसरा रास्ता है जहाँ से आप कमा सकते हैं, तो आपके पास तो एक ही रास्ता है ना। और जो आपका मकसद है, मकसद के सामने ये लेवल कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद जो फिर हम फॉलो अप मिलेंगे, जब वो जो लगा लेता है, उसके बाद वो फॉलो अप करना शुरू करेंगे, जो फॉलो अप करने का तरीका है। तो ठीक है, 10 मिनट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अगर गलती हुई हो विदेशों में तो बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जी इरफान जी बहुत बढ़िया है ना आपकी ट्रेनिंग काफी अच्छी लगी और काफी सारे न्यू पॉइंट्स मुझे भी सीखने को मिले। राइट और बिल्कुल इनको मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगी। ठीक है जी। और मैं अभी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिए। काफी अच्छी ट्रिक बताइए सर ने, और काफी अच्छी चीजें इसमें जिससे आप पर्सन्स को अपने सेशंस के लिए इनवाइट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आगे मुझे आप लोग क्लियर करें कि आगे कौन आना चाहेगा। हाँ जी, प्रकाश जी हैं, तो मैं प्रकाश जी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। राइट, प्रकाश जी की एक चीज ना मुझे सीरियसली शुरू से एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि ये ना ऑलवेज आगे रहते हैं। राइट, और इनकी यही चीज इनको है ना अपने फ्यूचर के अंदर बहुत आगे लेके जाएगी। राइट, तो दोस्तों आप लोग भी आगे आना शुरू करें, है ना। प्रकाश जितना बोल रहे हो उतना आप लोगों के पास समय है। राइट, हमारे पास और भी अभी समय बच रहा है, तो आप लोग खुद को प्रिपेयर करें इस चीज के लिए कि आप यहाँ पर बोले। राइट, और मैं आगे 1 या 2 पर्सन और चाहूंगी कि जो यहाँ पर आके सामने आके बोले। राइट, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे हमारी स्किल्स उतनी इनहेंस होगी। राइट, तो प्रकाश जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका होगा, प्लीज आप देखिए जी। ठीक है जी। और आगे आप जो भी कहना चाहते हैं कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर एंड गुड मॉर्निंग मैम। आज की जो भी लीडर थे, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा लेट हो गया, और ये मीटिंग जो है दीदी हमें
ज्वाइन करना है और इसके लिए मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में तो ज्वाइन किया है। आज के दिनों भी तीनों लीडर अच्छी तरह से रिपीट कर दिया है कि ये जो ट्रेनिंग है कल की जो ट्रेनिंग चल रही है जबरदस्त चल रहा है। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है और नॉलेज भी बढ़ रहा है। कल की ट्रेनिंग में लगातार बहुत हमारे इम्प्रूव हो गया है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3 महीने से। ऐसा सोचता हूँ ये अगर हमें 1-2 साल पहले की जब हम कहाँ तक जाते थे मगर अच्छा है अभी तो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सरकार जो सेशन है ये सवेरे हमें बारे में नॉलेज है और आज का जो चल रहा है सेशन हमें पार्टिसिपेट और भी यहाँ चल रहा है आगे आके उभरने का क्योंकि हम आगे आके बोलेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम मेरा एक ऐसा मानना है कि हमारे अंदर जो टीम के अंदर भर्ती हो गए। कल का सेशन हो गया मालूम था कल अपने ही लोग बोलने वाले तो आज एकदम 90 लोग ये बात का मुझे खेल रहता है कि ये जो बाकी लोग हैं ये नहीं हुए क्योंकि सत्य पे नहीं है। मेरा ये मानना है हमारे अंदर में बहुत ऐसे डायमंड थे उनकी भी हम आइडिया लेके आज की जो ट्रेनिंग रही हमने एकदम अच्छी तरह से बताया कि ये बिजनेस कैसे करना है कोई आइडिया यहाँ लगाने हैं। इसके बाद और दोनों लीडर के लिए हो गई आखिर सारा जितना समझाया 4 के 9 के की तरह काम करना पड़ेगा। और अभी जो सर ने जो उन्होंने तो एकदम बढ़िया जबरदस्त बताया कि हमें क्लियर करनी है। जब हम लोगों को मिलते हैं जब बिजनेस के बारे में बताते हैं तो उनका डेटा हमें मालूम करना पड़ेगा कि कैसे क्या है वो कैसे क्या है। और अगर हमारे कंपनी में हमें काम करना है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो हमें अर्जेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जबरदस्त है और कोई आगे बंदा आके ट्रेनिंग देना चाहता है तो अनम्यूट करके उनको दीजिए। थैंक यू मैम। ओके सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप ट्रैवलिंग करते हुए भी आप कंटिन्यू कर रही हैं बहुत अच्छी है राइट। तो देखो आप लोगों ने है ना जितने भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं जितने भी पर्सन सुन रहे हैं तो दोस्तों एक चीज का ना बिल्कुल ध्यान रखिए। एक हैंडरेज और आया है अनास अंसारी जी का ठीक है मंसूरी जी का ठीक है। तो देखो लगता है क्या किसी को देखते हुए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी चीज ये है राइट। तो मैं अनाज जी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ राइट। आप पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने जो थॉट्स है उनको रख सकते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर प्लीज जितने भी आगे लोग बैठे हुए हैं ना तो प्लीज आप लोग आगे आए राइट। क्योंकि आप यहाँ पर क्यों आए हो सेशन के अंदर। सबसे बड़ी चीज है 2500 रुपए देकर आप क्यों आए हो सेशन के अंदर अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो दोस्तों जो भी आपने सीखा है ना उसको बाहर लेके आओ और अपने अंदर जो डर है ना उसको खत्म करो। सबसे बड़ी चीज यही है ना। और इसी को खत्म करने आप लोग यहाँ आए हो। सीधी सी चीज है मेरा यही मानना है राइट। सीखोगे समझोगे बोलोगे आपका डर खत्म हो। सीधी सी चीज है। तो नाज जी मैं आपको है ना अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। देखिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका होगा राइट। तो आप अनम्यूट करें खुद को और आगे कंटिन्यू करें। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरी वॉइस आ रही है मैम। आपको कैसे हो आप? यस बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे? आपकी वॉइस ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा है ना फ्लक्चुएट हो रही है बीच में। अच्छा फ्लक्चुएट हो रही है अभी भी हो रही है मैम? नहीं आप अभी ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलिए ओके मैम थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें बोलने का मौका दिया है। एक्चुअली 2-3 दिन से ट्रेनिंग नहीं लगा रहा था बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा बोलने की। ठीक है जैसे कि अभी हमारे इरफान सर ने हमें इनविटेशंस के बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। तो गाइस आप सब सुन लीजिए। मेरी वॉइस अगर प्रॉपर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। ठीक है एंड गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डायमंड। ठीक है तो सबसे पहली चीज जैसे कि अभी इरफान सर ने इनविटेशंस के बारे में बताया एंड बहुत ही सर ने अच्छे तरीके से इनविटेशंस के पॉइंट्स बताए कि हमें किस तरह से इनवाइट करना चाहिए प्रोस्पेक्ट को और क्या क्या पॉइंट्स बोलने चाहिए। अब हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या इनविटेशन तो हमने कर लिया अब उसके बाद हमें पर्सन का फॉलो अप लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है अगर हम फॉलो अप सही से नहीं लेते बिकॉज फॉलो अप इज इन द फॉर्चून। अगर हमने फॉलो अप का जाल अच्छे से बिछा लिया ना क्लोजिंग
हमारी 70% डन हो जाती है, और अगर हमने फॉलो अप का जाल अच्छे से नहीं बिछाया तो क्लोजिंग के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं, क्लोजिंग फिर लूज हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या क्या वर्ड्स बोलने हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें बिजनेस तो करना है। जैसे ही मीटिंग्स एंड होती है तुरंत हमें कॉल कभी नहीं करना है फॉलो अप के लिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रुकना है। अगर सामने वाला खुद करता है तो अच्छी बात है, यानी कि वो हमको फॉलो अप दे रहा है अपना। और अगर वो नहीं करता तो 2 से 3 घंटे के बाद हमें खुद को उसको कॉल करना है फॉलो अप के लिए। ठीक है, चैट पे हमें कभी भी बात नहीं करनी है। ठीक है, और रिकॉर्ड मैसेज ही हमें सेंड करना है। ठीक है, आप उससे बोल सकते हो एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट अभी मैं आपको 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल करता हूँ। ठीक है, आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है। ठीक है, अब फॉलो अप लेना कैसे है, करना कैसे है, वो और आप अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे फेस के ऊपर एक स्माइल और एनर्जी होनी चाहिए। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर ना हमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, अपनी एंथुजियाज्म को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब उससे बात कैसे करनी है, सबसे पहले उनसे मालूम करो। ओके, तो जैसे उनका नाम राहुल है, तो राहुल जी कैसे हो आप? राहुल जी ठीक है जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तब उनसे मालूम करो। चलिए चलिए, ग्रेट ग्रेट। सोडिया जो मैंने आपको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया था, आई थिंक आपने उस सेशंस को वॉच कर लिया होगा। वो लगा हाँ जी हाँ जी, देख लिया। उनसे मालूम करो। अच्छा एक बात बताओ कि आपको उस सेशंस उस वेबिनार्स के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? आपको क्या क्या चीज सीखने को मिली? आप थोड़ा सा बताओगे मुझे? सामने वाला पर्सन बताएगा जो भी बताएगा। वो बोला है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा। अगर वो बोलता कि पॉइंट्स नहीं बता पाता तो आप उनसे पूछो, देखो आप लोग मुझे 3 से 4 पॉइंट्स बताओ जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगे हो। अगर तब भी नहीं बता पाता, उसको मालूम करो लाइक जैसा लाइफ स्टाइल आपको अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस लेवल सर का, या पर्सनैलिटी इनकम के बारे में, तो वहां पर ना उसके में एक नीड भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि वो लाइफ स्टाइल के लिए अच्छा चाहता है, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस। और एक चीज से और हम नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, डियर आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज को मानते हो, जरूरी किस चीज को आप समझते हो। ठीक है, अब वो जो भी बताएगा अब उनको हम एक ऑप्शंस दे सकते हैं। लाइक आप करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो, आप हेल्थ को अपनी ज्यादा अच्छी मानते हो, हेल्थ के लिए ज्यादा आप वो हो, या फिर आप रिलेशंस बिल्डिंग के लिए या आप पैसे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो अपनी लाइफ के लिए। तो वो जो भी बताएगा तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि वो उसकी क्या है कि नीड है। ठीक है, अब उनसे मालूम करो। देखो सर ने आपको मोटिवेशन भी किया होगा, सर ने आपको प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, बट आपको ना एग्जैक्ट काम नहीं बताया होगा कि काम क्या करना है। ठीक है, लेकिन देखो वैसे तो हमारा डे टू का एक सेशन होता है अलग से, हाउ टू एग्जैक्ट वर्क इन दिस बिजनेस, बट मैं आपको ना थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि काम क्या करना है। ठीक है, अब हमें उनसे बताना है। क्या मेरी वॉइस आ रही है मैम आपको? चैट बॉक्स में कोई एक्टिव नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। जी जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। क्लियर आ रही है ना? जी बिल्कुल क्लियर, आप कंटिन्यू करो। ओके, तो देखो हमें फिर क्या मालूम करना है? अब उनसे हमें पूछना है, देखो जो हमारी ब्रांड है फॉरएवर लिविंग, ये 2 प्रोजेक्ट्स डील करती है। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। देखो हेल्थ और वेल्थ के अंदर करना कैसे होता है, ठीक है, उनको हम बता सकते हैं। देखो अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले बीमारी थी भी दुनिया के अंदर, बोला कि हाँ थी लेकिन कम थी। और अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर भी बीमारी है। और इससे क्या पता चलता है कि आने वाले फ्यूचर में भी बीमारी रहेगी। तो जो आने वाला स्कोप रहेगा, ट्रेंड रहेगा, वो रहेगा हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हम एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, और जिसको वेल्थ चाहिए, जिसको रुपया पैसा चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। देखो आज के टाइम पे हजारों नहीं लाखों लोगों के पास डिग्रियां है, इंसान बेरोजगार है, डे बाई डे महंगाई बढ़ती जा रही है ना? तो उनको हम एक रोजगार दे सकते हैं। और अगर हमारी वजह से किसी घर के अंदर एक अच्छी हेल्थ जा रही है और एक अच्छी वेल्थ जा रही है, तो हमें दुआई मिलेगी या बद दुआई मिलेगी?
सामने वाला क्या जवाब देगा कि सर ऑब्वियसली बात है दुआएं मिलेगी, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया कि फॉरएवर लिविंग दो प्रोजेक्ट्स के अंदर डील्स करती है, फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। अब देखो काम कैसे करना होता है, काम बहुत ईजी है। हमें जो काम करना होता है ना यहाँ पे शेयरिंग और प्रमोशंस का काम होता है, नॉट अ सेलिंग। क्या करना होता है हमें, शेयरिंग और प्रमोशंस का काम होता है। शेयरिंग प्रमोशंस कैसे करनी है, देखो जो काम हम पहले से करते हुए आ रहे हैं ना, वही काम हमें यहाँ पे करना है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखो प्रमोशंस दो तरह से होती है, एक होती है पेड प्रमोशंस, एक होती है अनपेड प्रमोशंस। अब उनसे मालूम करो प्रोस्पेक्ट से। अगर मैं आपको एक ऑप्शंस दूं कि आपको ना प्रमोशंस करनी है, तो आप पैसों में करना चाहोगे या फ्री में करोगे? सामने वाले पर्सन का जो जवाब होगा वो होगा कि ऑब्वियसली बात है कि सर मैं पैसे में ही करूंगा। एग्जैक्ट राइट, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पैसों में कौन प्रमोशंस करता है और बिना पैसों से कौन करता है। अब देखो आपने नाम सुना होगा, जो बड़े बड़ी पर्सनैलिटी है, एक्टर्स है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक तेल लेकर आता है नवरत्न का, 2 रुपए का तेल, 1 रुपए की एक तेल की वो होती है थैली, ये ठंडा ठंडा कूल पाउच, है ना, सिर में लगा के ठंडा ठंडा रहेगा। आपको क्या लगता है कि वो 1 रुपए के तेल को प्रमोट करता है, क्या वो फ्री में कर देता होगा? बोलेगा नहीं, नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है, करोड़ रुपए चार्ज करता है। कैटरीना कैफ मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबुन लेकर आती है। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद क्या वो 10 रुपए के लक्स साबुन को यूज करती होगी? बोलेगा नहीं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी 1 रुपए की चीज और 10 रुपए की चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जब उनको शर्म नहीं आ रही है, तो हमारा जो बिजनेस है तो इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें किस चीज की शर्म आएगी इसके अंदर करने में? हमारा तो जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल का है। हम तो एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गई देखो पेड प्रमोशंस जो पैसा लेकर होती है। अब वो फ्री में कैसे होती है, जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए या आप किसी कैफे के अंदर जाते हैं, जब नया नया खुलता है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे जाकर ना, हम स्नैप बनाते हैं, पहले उसका फोटो खींचते हैं। आते तो हम बाद में हैं, पहले ना हम फोटो खींच के स्टोरी पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी स्टोरी से वो सब, अगर उस स्टोरी को कोई देखता है और आपकी वजह से देखने के बाद वो कोई ना कोई कैफे के अंदर रेस्टोरेंट में चला जाता है, देखने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? बोला कोई भी फायदा नहीं। फिर एक एग्जाम्पल और देना, भाई एक डॉक्टर है, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है ना, अब आपकी तबीयत वहाँ पर अच्छी हो जाती है। अब सामने वाला पर्सन भी जो भी आपको जानता होगा वो आपसे मालूम करेगा कि आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया और उसकी दवाई कैसी थी, कि आप अच्छे हो गए। तो आप उनको बता दोगे भाई कुछ दवाई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दवाई थोड़ी सी महंगी है, मेडिसिन महंगी है, बट डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम सामने वाले पर्सन को हमने क्या कर दिया, उस डॉक्टर को भी हमने प्रमोट कर दिया, आगे बता दिया है वो डॉक्टर है फला फला बहुत अच्छी दवाई देता है, अब उससे मालूम करना है। आपको क्या लगता है डॉक्टर आपको कुछ सैलरी भेज देगा कि भाई आपने तो मेरे इतने सारे पेशेंट्स बना दिए, और जो कैफे वाला है, एक या कोई रेस्टोरेंट वाला है, क्या वो आपको कोई पैसा भेज देगा आपके घर कि आपने मेरे इतने सारे कस्टमर्स बना दिए? अब उसको हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, हमें जो फॉलोअप लेना है वो जूम मीटिंग ऐप के थ्रू लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सामने प्रोस्पेक्ट पे भेजा है, ठीक है, उसके हमें वॉच अच्छी लग रही है या उसके कपड़ा या शर्ट अच्छी लग रही है, उससे कुछ मालूम करो भाई ये शर्ट कहाँ से ली थी आपने। अब वो बताएगा मैंने ये शर्ट वहां से ली थी, है ना। अब उनसे मालूम करो भाई ये कहाँ है दुकान, बता सकते हो आप मुझे? वो बता देगा कि भाई ये दुकान है यहाँ पर। अब उससे मालूम करो अगर मैं आपकी वजह से उस शोरूम उस दुकान के अंदर ये कपड़ा लेने जाता हूँ, तो आपको क्या फायदा होगा? बोलेगा कुछ भी नहीं सर, है ना। तो यही तो काम हमें करना है, आपके रिकमेंड करने से, आपके प्रमोट करने से मैं उस दुकान पर चला जाता हूँ, लेकिन आपको वो दुकानदार कुछ नहीं देता है, एक बिजनेस करने का भी मौका नहीं देता। तो यही काम तो हमें करना है। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे फॉरएवर लिविंग को आगे शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो फॉरएवर हमें क्या देता है, ऐसा देता है, इनकम प्रोवाइड करता है कुछ परसेंटेज में जितना हम काम करते हैं। अब करना कैसे है, क्यों करना है, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाई जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 3 चीजों पर फोकस कराया जाता है। पहला है लर्निंग एटीट्यूड, दूसरा होता है माइंड सेट, तीसरा होता है पैशन। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें है ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। लर्निंग एटीट्यूड,
पैशन एंड माइंडसेट। और ये तीन चीजें मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ये तीन चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा डीपली में, ठीक है। इन तीन चीज मैं आपको भी कल बताऊंगा। बट जो चीज मैंने आपको बताई कि आपको इतनी सारी चीज क्लियर हुई, उसके बाद हम उसको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे देखने के लिए, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन ये नहीं पूछेगा कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पैसा आएगा। हमने एक हाइप भी क्रिएट कर दी है, ठीक है, कि हमें जो यहाँ पर रखना है अपना अच्छा एक माइंडसेट रखना है, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए और पैशन। अगर हमारे पास ये तीन चीजें हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अभी हमें कल को एक्सप्लेन करनी है डीप में, वो भी जूम मीटिंग ऐप पे, ठीक है। यहाँ तक मेरा फॉलो अप था, मैं अच्छे से यहाँ पर बात करनी है, फॉलो अप आपको हो जाएगा। चलो मैं हेलो हेलो प्रियंका मैडम, हाँ क्या जी, मेरी हाँ वॉइस जी, आ रही है बिल्कुल आपको? बिल्कुल 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 आ रही है आपकी वॉइस। ओके मैम, तो जो मेरा जो टॉपिक का फॉलो अप है एक्चुअली बस यहाँ तक ही है, ठीक है। बस जो फिर नेक्स्ट फॉलो अप होता है डे 2 के लिए मैंने बता दिया है कि पहला लर्निंग एटीट्यूड, दूसरा माइंडसेट, तीसरा होता है पैशन। ये तीन चीजें ना जूम पर एक्सप्लेन कर रही है, फिर सामने वाले पर्सन का एक बार अच्छे से माइंडसेट बन जाएगा। पैशंस क्या होता है, सब्र रखना पड़ता है काम के लिए, ऐसा नहीं कि आज ही आए तो आज ही बता दो पैसा कैसे, ठीक है। और तीसरा चीज लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। सामने वाला प्रोस्पेक्ट फिर ये नहीं पूछेगा कि आप मुझे अभी बता दो, वो फिर हमारे साथ लास्ट तक चलेगा, उसकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई भी गलतियां हुई हो, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। जहाँ पर भी आपको कोई चीजें समझ में नहीं आई हो, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हो, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिकॉज मेरा जो ये आज की जो वर्कशॉप के अंदर जो सेशन था, ये फर्स्ट सेशन था आज मेरे लिए, ठीक है मैम। जी जी बिल्कुल, आपका जो सेशन था बहुत अल्टीमेट था, राइट। और आपने बिल्कुल एकदम साइलेंसली और बहुत अच्छे से फाइन तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट। कोई न्यू पर्सन भी अगर सीखने हुए आ रहा है ना, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आप बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपने फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो मेरी तरफ से तो आउट 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। मुझे बहुत बढ़िया लगा, राइट। ओके, तो थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी। सो गाइस आप लोग अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, राइट, वो रख सकते हैं। और प्लीज गाइस आप लोग पीछे ना रहें, है ना। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम आज सोचते हैं कि भाई हम आज नहीं बोलते हैं, राइट। तो आपको ना आगे ये चीज आपके करियर में ना बैरियर क्रिएट करेगी, राइट। ये मैं आपको बोल सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। सो दोस्तों आपने है ना पीछे नहीं हटना, ठीक है जी। कभी भी पीछे नहीं हटना। सो आप अगर कोई है तो प्लीज हैंडल्स कर सकते हैं आप अपना, या फिर मैसेज डाल सकते हैं। मी का मैसेज डाल सकते हैं। ओके जी, तो संदीप जी ठीक है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में हम सर को इनवाइट करेंगे, ओके जी। जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल आपकी वॉइस एकदम प्रॉपर है। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं खुद मेरे साथ कुछ बीता है नेटवर्क मार्केटिंग में आके, जो मैंने गलतियां की, मैं थोड़ा 2 मिनट में वो बता दूंगा। तो उससे आप लोगों को देखो, वो कहते हैं ना, खुद से ठोकर ना खाकर दूसरे की ठोकर से खुद सीख ले लेते हैं ना, तो वो कामयाब जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने अपनी टीम देखो, मैंने FLP में जो होगा उसको पता होगा कि सुपरवाइजर लेवल किस लेवल का होता है। मैंने 3 महीने में सुपरवाइजर लेवल अपना क्लियर करके मेरी टीम अच्छी तरह से काम कर रही थी। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मैंने कुछ सीखा नहीं उस टाइम तक। ना मुझे इनविटेशन का पता था, फॉलो अप का नहीं पता था, उनकी क्लोजिंग का पता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि हर लीडर, यहाँ जितने भी लीडर है ना, वो एक एक चीज सीख लो। सर सिखा रहे हैं,
बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं और सरल भाषा में। जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नहीं आएगा सीखने के बाद। तो मैंने फिर इस बार अभी मेरी टीम में ये लगा लो 22 से 25 में पार्टनर की जगह अभी 4 पार्टनर एक्टिव हैं। अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं सबको साथ लेके चलता। वहाँ मैं अपलाइन की या किसी और की कमी नहीं, मैं खुद मेरी कमी मानता हूँ कि मैंने साथ में कुछ सीखा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बस ये राय देता हूँ कि जितना आपको सीखा जाए डेली कुछ ना कुछ 10% 20% हर डेली सीख के जाओ नया। ओके मैम हेलो जी हेलो बिल्कुल राइट है ना दूसरों से खुद गलती से करने से बजाय हम दूसरों की गलती को देख के हम सीख जाए तो ज्यादा सही होगा। यस मैम जी, और बिल्कुल, कोई thank you, और बिल्कुल, कोई thank you so होना much। चाहता हो तो कर सकते हो मैम। मुझे बस यही कहना था, बाकी सबको पता है क्या करना है। ओके जी तो अब हम सर को इनवाइट करते हैं। सर मैंने आपको होस्ट किया हुआ है तो सर आप प्लीज और लीडर्स ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और स्पेशली आपको बहुत धन्यवाद। आपने पूरा इसको हैंडल किया। सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई। अनाज जी ने, इरफान जी ने और जितने भी लीडर्स ने हमारी इस भाग लिया बहुत अच्छे से अशोक जी ने बहुत अच्छे से बताया। और स्पेशली मैं पूरा मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। नॉट ओनली मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा था, मैं हमेशा मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। तो मैं हमेशा जहाँ भी मौका मिलता है मैं उसको सीखता हूँ और पूरा कंसंट्रेशन से सुनता हूँ। इवन मैंने अभी जैसे मीटिंग ये चल रही थी, इवन मैंने नोट्स भी रेडी किए। जिंदगी में याद रखना दोस्तों कि जहाँ मौका मिले आपको वहाँ सीखना सबसे सीखना है। हर एक इंडिविजुअल दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वो हमें वो शिक्षा दे सकता है वो पूरे जीवन में हमने आज तक नहीं सीखी। वो हम हमारे से जो कम एजुकेशन वाले से सीख सकते हैं। यानी कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार ये तो 1 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं सोचना। और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस इसलिए कि यहाँ पे हमें एक ऐसा प्लेग्राउंड मिल रहा है कि जहाँ पे हम मिस्टेक भी करेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम किसी चीज को मान लीजिए क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं तो क्रिकेट वाला बता रहा है कि ऐसे गेंद फेंकनी चाहिए, इस तरीके से कैच करना चाहिए। वो 10 साल से ट्रेनिंग ले रहा है लेकिन वो बैट हाथ में नहीं ले रहा, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। आप मेरे को बताएं क्या उससे कोई रिजल्ट आ सकता? कभी नहीं आ सकता। मान लीजिए आपको गाड़ी ड्राइविंग करनी है और सीखनी है और वो सारे नियम आपको बता रहा है कि आपको गाड़ी इस तरीके से मोड़नी है। जब कोई अचानक सामने से आ जाए आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी है और इधर से अगर कोई खड्डा आ जाए तो आपको ऐसे गाड़ी घुमानी है। ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली गाड़ी को चलाना पड़ेगा तभी आप उसमें परफेक्ट बनेंगे। तो कल जो हमने ट्रेनिंग करी थी उसके अंदर हमने एक अनाउंसमेंट करी कि अगले 2 दिन तक ये रहेगा। तो लोगों ने उस बात को डिसएडवांटेज मान के बोले लोग बताएंगे कोई बात नहीं आज मैं खुल के सोऊंगा। तो काफी लोग नहीं आए। अब उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं करा, उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया है। तो कल के लिए अगेन 3 to 4 लीडर्स रेडी रहे। मैं किसी का भी नंबर लगा सकता हूँ और कल मैं सच में रैंडमली किसी का भी नंबर खुद लगाऊंगा। हैंडरेज का कोई ऑप्शन नहीं होगा। कल मैं डायरेक्टली मैं ही खुद बोल दूंगा कि आज आपको इतने मिनट आपको बोलना है, इतने मिनट आपको बोलना है। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, बहुत अच्छा लगा। और अगेन सबको जितने भी लीडर्स ने आज ड्यूटी निभाई, प्रियंका जी, अशोक जी एंड इरफान जी, अनाज जी, सबको बहुत धन्यवाद एंड बहुत बधाई। आपने शुरुआत करी है। थैंक यू सो मच। एंड आल्सो हमारे सबसे बड़े लीडर जो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, संदीप मलिक जी। क्योंकि जो दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। संदीप मलिक जी ने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया है। एक छोटी सी बात के अंदर एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है कि आपने किसी लेवल के पीछे नहीं भागना। लेवल तो आ जाएगा।
काबिलियत के पीछे भागना। काबिलियत अगर नहीं होगी तो लेवल आने के बाद भी नहीं रुकेगा। तो पहले काबिलियत फिर लेवल, क्योंकि लेवल आ भी गया तो उसको मेंटेन कैसे करो, टीम कैसे मैनेज करोगे। तो जरूरी है कि सबसे पहले आप उसके लिए तैयार हो। किसी भी लेवल पे जाना चाहते हो पहले तैयार हो जाओ, नहीं तो वो आने के बाद रुकेगा नहीं, फिर और ज्यादा डिमोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सभी का बहुत धन्यवाद। आई होप आज की हमारी ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही होगी, सबको अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू।